गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ तृतीयोध्याय तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। खा के शेष बात तत्वमय शुक्ल वर्ण यानी पोषणकारी जो है, पोषणकारी विष्णु रूप जो हैं उनका धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण यानी सृजनकारी ब्रह्मा के रूप में, और प्रलय के समान तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण में होते हैं जो संहारकारी रुद्र रूप में हो जाते हैं, रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजाओं का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सबका संहार करें, नाश करें। देवताओं के भी आराध्य प्रभु हे भगवान, हे नारायण, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उनके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई श्रीमन नारायण की स्तुति करने लगी, कहने लगी, रूपम यत् तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सतं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपम्। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु यानी 2 प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में अहंकार, महतत्व में महतत्व, प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही तो शेष रह जाते हैं, आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है, वह आपकी केवल लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से ही
बड़े भाग से इसे आपके चरणारविंद की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। हे प्रभु, आप हे भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले दयावान पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, जन्मते मैं असो पापो मां विद्यां मधुसूदन समुद्विजे भवद् धेतो कंसादमधीर्धि उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपम लौकिकम् शंखचक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्। माता देवकी कहती हैं, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। भगवान ने कहा। जब इस तरह से माता देवकी और वसुदेव जी ने जब इस प्रकार भगवान के स्तुति किए, तब भगवान कहते हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्ने स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः युवां वै ब्राह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा तदा संयमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः। भगवान ने कहा कि हे देवी, स्वयं हुआ मनु मनमंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम कृष्णी था और ये वसुदेव जो हैं सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों का हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, ओष्ठ आदि कालों के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पी कर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीते। देवताओं के 12,000 वर्ष, मनुष्य के लिए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ।
जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव जी हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। हे सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का भी जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की जो चेतना थी, उस चेतना को हरण कर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए, बेहोशी की अवस्था में आ गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे जो बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जुड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप में खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, फुहारें कर रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फलों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। जल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनके नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जब बंदी गृह में पहुंच गए तो वसुदेव जी ने उन कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह नहीं जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ तृतीयोध्याय 3रा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य
हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राजाधिराज महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, आकाश की जय हो, गायत्री की जय हो, सूर्य देव की जय हो, समस्त संतों की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, समस्त ऋषिवरों की जय हो, समस्त आचार्यों की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव की जय हो।